यूनिक टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, आज हमने इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जो कि बिहार एसएससी 10+2 लेवल का क्वेश्चन पूछने जाने वाला है या पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे सकते हैं। इतिहास का जनक किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं दोस्तों, हेरोडोटस को। किसे कहते हैं दोस्तों, किसे कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हेरोडोटस को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था। कौन सा था दोस्तों, कौन सा था, कुत्ता था। ठीक है दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है दोस्तों, किस काल को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, मध्य पाषाण काल को। किस काल को दोस्तों, मध्य पाषाण काल को। एक बार दो बार आप रिपीट करेंगे तो याद रहेगा। निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया। किस काल में, मतलब पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या सिंधु सभ्यता में, किस काल में मानव ने ज़्यादा दिन बिताए। किस काल में दोस्तों, पूरा पाषाण काल में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी दोस्तों। लोहा, तांबा, सोना, पीतल, कौन सा था दोस्तों, कौन सा था, तांबा था। कौन सा था दोस्तों, तांबा था। सबसे पहले चावल के साच कहाँ मिले दोस्तों, सबसे पहले चावल का साच कहाँ मिला। कोल्डीहवा, बुरजहोम, धौलावीरा, मेहरगढ़, कहाँ मिला दोस्तों, कहाँ मिला, तो कोल्डीहवा में मिला। कहाँ मिला दोस्तों, कोल्डीहवा में। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ। आग का आविष्कार किस काल में हुआ दोस्तों, किस काल में हुआ, तो पूरा पाषाण काल में हुआ। किस काल में हुआ दोस्तों, पूरा पाषाण काल में। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है, पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ। पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ, तो नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल में। कहाँ पर मानव गड्ढे खोद कर निवास करते थे। कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कहाँ पर मानव गड्ढे खोद कर निवास करता था। कहाँ पे करता था दोस्तों, तो मेहरगढ़ में करता था। कहाँ करता था, मेहरगढ़ में। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप आंसर देंगे दोस्तों। तो कौन सा आंसर है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए, सी नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणी काल स्थल को संबंधित है। राख का टीला, एक था मृतकों का टीला, वो नहीं, राख का टीला है। ठीक है दोस्तों, राख का टीला कौन सा है दोस्तों, कौन सा है, तो संगन कल्लू, संगन कल्लू। याद रखेंगे दोस्तों, वर्ड थोड़ा डिफरेंट अलग हटके है, लेकिन याद रखेंगे संगन कल्लू। राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, संगन कल्लू। ठीक है दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये रिपीट क्वेश्चन है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ठीक है दोस्तों, गुफाओं के लिए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे एक क्या थे, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे क्या थे, कौन से पद के थे, कौन से मतलब विषय के वैज्ञानिक थे। कौन से थे दोस्तों, कौन से, ए भूगर्भ वैज्ञानिक थे। कौन से थे दोस्तों, भूगर्भ वैज्ञानिक थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कहाँ से दोस्तों, मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से, मेहरगढ़ से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हड्डी से निर्मित आभूषण, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, ठीक है दोस्तों, कहाँ से हुए हैं दोस्तों, तो महदा से। वर्ड थोड़ा अलग हट के है, महदा, याद रखेंगे दोस्तों, एक दो बार पढ़ेंगे याद रहेगा। निम्नलिखित में से किसको चल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको चल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों, पूरा पाषाण काल,
नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल या लौह युग? कौन सा है दोस्तों? तो ताम्रपाषाण काल को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? ताम्रपाषाण काल को। एक ही कब्र से 3 मानव का कंकाल कहाँ से मिला था दोस्तों? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिला था? दमदमा से। कहाँ से मिला दोस्तों? दमदमा से। कब्र को दम लगाना पड़ा क्योंकि 3 मानव थे, कंकाल थे, इसलिए कहाँ से मिला दोस्तों? दमदमा से। याद रखेंगे ट्रिक के तौर पे थोड़ा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का मतलब सर्वाधिक मान्यता काल कौन सा है दोस्तों? कौन सा है दोस्तों? तो कौन, याद रखेंगे 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? सुरकोटदा से। कहाँ से दोस्तों? सुरकोटदा से। कहाँ से मिलता है दोस्तों? सुरकोटदा से। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में? कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। याद रखेंगे सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन, ये सिंधु घाटी का स्थल है कालीबंगन, जो किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में। याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? व्यापार था। पशुपालन नहीं मारेंगे आप, व्यापार था। ना तो कृषि था ना शिकार था। क्या करते थे? वो सिर्फ व्यापार करते थे। एक फिल्म भी आई थी वो सिंधु घाटी की सभ्यता में, मोहनजोदड़ो आई थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कैसा? शहरी थे, जनजातीय थे, ग्रामीण थे या खानाबदोश थे? कौन से थे दोस्तों? कौन थे दोस्तों? तो शहरी थे। क्या थे दोस्तों? शहरी थे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, 23 क्वेश्चन का हमने सीरीज लिया है। आप 23 क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन करें, फिर हम आगे क्वेश्चन लेके आएंगे अगला सेट का। ये सेट नंबर 1 था। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा और शेयर करें। ठीक है दोस्तों।